सतलुज और चिनाब नदी के बारे में हम ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा HPG के, वहाँ पे जाकर आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रावी नदी। रावी नदी का कंप्लीट फ्लो डायग्राम आपके सामने है। एक एक पॉइंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रावी का वैदिक नाम है पुरुषानी। रावी का संस्कृत नाम इरावती। तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं, दैट इज़ वैदिक नाम इज़ पुरुषानी और संस्कृत नाम इज़ इरावती। अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है, यानी हिमाचल प्रदेश में ये कितने एरिया में बहती है, कितनी उसकी लेंथ है, तो वो है 158 किलोमीटर यानी 158 किलोमीटर। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रावी से बनता है वो ये है कि अलेक्जेंडर जो इतिहासकार थे, यूनानी इतिहासकार थे, उन्होंने रावी नदी को किस नाम से पुकारा था, वो रावी नदी को क्या कह के पुकारते थे, या उन्होंने जो अपने दस्तावेज लिखे हैं उसमें उन्होंने रावी नदी को क्या नाम दिया है। तो उन्होंने रावी नदी को कहा है हाइड्रोटस, या इसे हाइड्रस भी कहीं आपको बुक में लिखा हुआ मिल सकता है, हाइड्रोटस या फिर हाइड्रस। तो आपको ध्यान रखना है यूनानी इतिहासकार अलेक्जेंडर ने रावी को क्या कहा था, हाइड्रस या हाइड्रोटस। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये कहाँ कहाँ से होकर बहती है। तो ध्यान रखिएगा, रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बड़ा भंगाल। और ये बड़ा भंगाल कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका कांगड़ा में। तो ध्यान रखिएगा, रावी नदी का उद्गम स्थल है बड़ा भंगाल यानी कांगड़ा में। और ये भी पूछा जाता है कि किन हिमखंडों से रावी नदी निकलती है या किन हिमखंडों से मिलकर रावी नदी बनती है। तो ये है आपके भादल और तंतगुरु हिमखंड। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, भादल और तंतगुरु हिमखंड। बड़ा भंगाल कांगड़ा से निकलने के बाद रावी नदी आपकी एंटर करती है चंबा में। और चंबा में पूछा जाए कि कौन से स्थान पर इसका एंट्री पॉइंट है, तो वो है बजोल। चंबा से बहने के बाद ये एग्जिट करती है जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रावी नदी का एग्जिट पॉइंट हिमाचल में क्या है, यानी आखिरी स्थान कहाँ से रावी नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। तो वो है खैरी या खेड़ी नामक जगह। तो आपको ध्यान रखना है, खैरी या कहीं पर आपको खेड़ी भी मिल सकता है लिखा हुआ, खेड़ी नामक जगह से एग्जिट करते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। अब बात करते हैं कि रावी नदी के ऊपर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। तो अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो कांगड़ा में रावी नदी के ऊपर एक ही जल विद्युत परियोजना है, वो है बड़ा भंगाल जल विद्युत परियोजना। चंबा में रावी नदी के ऊपर बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट सी हमने आपके सामने यहाँ पर लिखी हैं, जिसमें पहली है चमेरा 1 540 मेगावाट, चमेरा 2 300 मेगावाट। अब इस पे चमेरा 3 भी स्टार्ट हो चुकी है। एक है बैरास्यूल 180 मेगावाट, होली विद्युत परियोजना 3 मेगावाट, हिब्रा जल विद्युत परियोजना 260 मेगावाट, मनक्षेत्री जल विद्युत परियोजना 100 मेगावाट, हर्षल जल विद्युत परियोजना 60 मेगावाट, और एक है कुठेर जल विद्युत परियोजना। अब क्वेश्चन एक और क्या बनता है कि रावी नदी की मेन सहायक नदियां कौन सी हैं। तो ध्यान रखिएगा, रावी की सहायक नदियां हैं स्यूल और भादल। जल ग्रहण क्षेत्र कितना है रावी का, तो ये है 5451 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि रावी नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, तो वो हैं आपके चंबा और भरमौर। तो ये कंप्लीट डिटेल है रावी नदी की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप नोट्स बनाते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह से हमने सतलुज, चिनाब और रावी नदी को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली नदी के साथ आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।